नमस्कार दोस्तों आज ये जो इंजन देख रहे ये शाइन का इंजन है। शाइन का इंजन हमारे स्टूडेंट ने अभी पूरा हम खोलेंगे, एक एक पार्ट समझाएंगे। तो आपको ये जो ऊपर का ये टॉप कवर जो आपने खोला है, तो अभी हम स्ट्रोक के बारे में सिखा रहे थे, कौन सा स्ट्रोक कैसे होता है, किस तरह होता है। तो आपको भी वीडियो से समझ में आएगा, तो वीडियो भी देखिए और हमारा स्टूडेंट का वापस रिपीट भी होगा, है कि नहीं। यहाँ पे देखा है हमने कि ये आपका पिस्टन का टॉप है, टी यानी कि टॉप के बाजू में जो लाइन है वो लाइन क्या करना है, आपको मैच करवाना है। दूसरा, ये सीधा देखने के बाद आपको दिख रहा है, लेकिन आपने इंजन खोला है बराबर, अभी ये कवर लगाया नहीं। आपको कैसे पता चलेगा कि ये टॉप है? तो यहाँ पे देखो, ये कंपनी ने यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ दिख रहा है क्या, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग दिख रहा है। ये कंपनी ने क्या करवाया, मार्क करवाया। तो ये कंपनी का देखो, ये कंपनी का मार्क है, ये मार्क है। ये जो टी का यहाँ पे ये टी है, ये टी के बाजू में जो लाइन है, ये लाइन कहाँ पे सेट करवाना है आपको, ये कवर होगा। तो अगर अभी हमने कवर निकाला है, हमें पता होना चाहिए कि आपका पिस्टन का टॉप कहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, सीधा करवाने से यहाँ पे देखो मार्क दिख रहा है आपको, ये मार्क क्या करवाना है, ये मार्क को मैच करवाना है। मैच करवाने के बाद पिस्टन हमारा कौन से पोजीशन पे होगा, टॉप पे। टॉप पे आने के बाद ये हम क्या करवाते, इसकी टाइमिंग लगवाते। टाइमिंग लगवाने के लिए आपको क्या चेक करना है, ये लाइन है। अभी हमारा पहला हीरो होंडा का हुआ, अभी होंडा में जा रहे, तो होंडा में ये शाइन में ये हेड और ब्लॉक खोलने के लिए हमें कितना पार्ट खोलना पड़ रहा है, एक टॉप कवर, दूसरा आ गया आपका हेड और तीसरा आ गया ब्लॉक। अभी 3 पार्ट खोलने के बाद आपको ये केम शाफ्ट है, पहले हीरो होंडा में केम शाफ्ट का जो व्हील है ये पूरा दिख रहा था, अभी दिख रहा है क्या, अभी आधा दिख रहा है। तो इसका जो मार्किंग है वो आधा ही रखना है, यानी कि क्या करवाना है, ये व्हील है ये 180 में डॉट करवाना है। तो कंपनी ने क्या किया है, यहाँ पे एक लाइन दिया और यहाँ पे एक लाइन दिया। कोई गाड़ी में 2 लाइन होगा, कोई में 1 लाइन होगा। तो 1 लाइन भी होगा, तो अभी आपको कैसा करवाना है, यहाँ पे करवाना है। तो कैसा मार्किंग लगाना है, ये ऐसा। अभी हम कौन से स्ट्रोक में पहुँचे, अभी टाइमिंग लगवाने के बाद पावर। इंजन को कौन सी दिशा में घूमता है हमारा, अगला चाक पे बराबर। तो अगले चाक पे करवाने के बाद ये देखो, यहाँ पे 0 है, ये 0 आ गया। 0 से हम अभी डिग्री में जाएंगे, इसका यहाँ पे है, तो इसका यहाँ पे आने के बाद इसकी 180 डिग्री कंप्लीट होगी, तो इसकी 90 डिग्री कंप्लीट होगी। अभी देखो पूरा 90 हुआ है क्या, अभी देखो 90 पूरा होने से पहले हमारा कौन सा है, यानी कि हम पावर स्ट्रोक में यहाँ पे देखेंगे तो इधर हमारा 180 पूरा कंप्लीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 90 से पहले कौन सा वाल खुल रहा है हमारा, एग्जॉस्ट का। अभी देखो ये पूरा स्ट्रोक कंप्लीट हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये 180 आ गई, ये सीधी लाइन आ गई, यानी कि ये एग्जॉस्ट वाल हमारा पावर स्ट्रोक में ही खुलता है। करके आपको क्या दिखता है, गाड़ी चालू करने के बाद साइलेंसर निकाला तो जाल दिखता है ना, तो वो उसी के कारण ही आपको ये दिख। तो जैसे अगले दिशा पे अभी हमारा कौन सा स्ट्रोक कंप्लीट हो रहा है, एग्जॉस्ट। अभी एग्जॉस्ट के बाद कौन सा आएगा, एग्जॉस्ट के बाद कौन सा आएगा, सक्शन। तो सक्शन हो गया, सक्शन के बाद कंप्रेसर के बाद अभी हम आ गए पूरे। हाँ, 4 स्ट्रोक यानी कि पेट्रोल लेने से लेके जलाने तक। तो पहला सक्शन होगा, दूसरा कंप्रेसर, तीसरा और चौथा एग्जॉस्ट। स्पार्क में कितने बार स्पार्क होगा, एक बार क्या होगा, खाली जाएगा। तो निकालिए इसको, ये देखो, ये क्या करना है आपको, या इसी लाइन में लेना है। हाँ, और केम शाफ्ट क्या होना चाहिए, केम शाफ्ट फ्री कब होता है, पावर और कंप्रेसर में, पावर और कंप्रेसर में। लेकिन ये डिग्री लगाने के बाद हमें कौन सा स्ट्रोक मिलता है, पावर स्ट्रोक। हाँ, चलो खुलो ये देखो, ये 4 बोल्ट निकलने के बाद आपको 2 बोल्ट, ये चारों बोल्ट किसे टाइट करेंगे,
जहाँ पे हमारा सिलेंडर है, जहाँ पे वो 2 वॉल है, जहाँ पे हमारा एग्जॉस्ट हो रहा है, सक्शन हो रहा है, यानी कि स्ट्रोक पे, तो ये पीछे अभी ये इधर क्या किया है, चेन के लिए कट किया है, तो ये वाले क्या करेंगे, ये इधर टाइट करेंगे, ये वाला पोर्शन टाइट होगा क्या। कभी भी कौन सा भी गाड़ी लो, उसमें जहाँ पे चेन है वो साइड आपको 1 या 2 बोल्ट मिलेंगे। यहाँ पे 4 बोल्ट निकाला, ये वाला पोर्शन है ये अलग होता है, यहाँ पे 2 डॉयल है, ये डॉयल पिन है। डॉयल पिन क्या करवाती है, इसको एक लाइन में सीधी दिशा में सेट करवाती है। हाँ, यहाँ पे 2 बोल्ट है, इनलेट वॉल, आउटलेट वॉल, यहाँ पे 2 डॉयल। कौन सा भी गाड़ी ले लो उसमें कितना डॉयल रहेगा, 2 रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे ये आएगा आपका ब्लॉक पिस्टन, एक टाइमिंग चेन, ये पैड अभी निकल गया है, तो ये टेंशनर है। अभी यहाँ पे पिस्टन दिख रहा है, पिस्टन पे क्या लिखा है, KESP। अभी यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, और यहाँ पे तुझे क्या दिख रहा है, IN। और गाड़ी पे बैठने के बाद ही पिस्टन की सही दिशा आपको समझ में आएगा, बराबर। अभी ये गाड़ी पे बैठा है, ये गाड़ी के नीचे गया है ना नीचे, तो गाड़ी पे बैठने के बाद ही आपको क्लियरली पता चलेगा कि पिस्टन IN कहाँ पे। हाँ, गाड़ी पे बैठने के बाद ही इंडिकेटर राइट होता है, इंडिकेटर लेफ्ट होता है, आईना फीना अगला पिछला। गाड़ी पे बैठने के हम बीच में बैठते हैं तो रियर व्हील फ्रंट व्हील, राइट साइड लेफ्ट साइड, तो वैसी इसकी भी क्या होगी, इनटेक। और तो इनटेक किधर है, तो सारा चीज़ कैसे समझना है, गाड़ी पे बैठ के ही समझना है कि नहीं। अभी अपना पहला हीरो होंडा का और हीरो होंडा के 2 इंजन हो गए। अभी हमारा ये चल रहा है होंडा का। अभी होंडा और हीरो में यहाँ तक ये सब कुछ थोड़ा अलग था, लेकिन अभी ये 1 वे क्लच है, ये तो मालूम है आपको। आगे जाने पे इसकी साइज़ बढ़ती है करके मैग्नेट क्या करवाता है, पकड़ लेता है। जैसे ही मैग्नेट घूमेगा तो ये साइज़ माइनस होती है, ये मालूम है। हाँ, अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको हीरो के जैसा दिख रहा है ना, 1 2 3। ये कौन सी गाड़ी में देखा था हमने, सुपर स्प्लेंडर में देखा था। अभी सुपर स्प्लेंडर और ये होंडा, ये क्या मैटर है कि नहीं। ऐसा तो कोई कंपनी का कोई अगर हम एक जैसी टेक्नोलॉजी ये करवाते तो वो कॉपीराइट होता है, लेकिन पहला था हीरो और होंडा क्या था, साथ था। अभी क्या हुआ, सेपरेट हो गया। पहला है ये होंडा जापानीज है और इंडियन कौन सा है हमारा, हीरो इंडियन है। तो हीरो ने और जापानीज के बीच में एक करार हुआ था कि आप मुझे इंजन बना के दो। हीरो वाला का, हीरो वाला क्या कहता था, आप मुझे इंजन बना के दो, मैं आपको गाड़ी बना के दे दूंगा। यानी कि गाड़ी के ऊपर का जो भी पार्ट दिख रहा है वो हीरो बनाएगा, और इंजन कौन बना रहा है। तो ये हीरो की टेक्नोलॉजी और होंडा की टेक्नोलॉजी एक ही है। आपने हीरो होंडा का वायरिंग देखा, होंडा का वायरिंग क्या अंतर है, खाली 1-2 बदलाव है 1 के वायर में। और किधर क्या बदलाव देखा, रिले में देखा, और हाँ किस में RPM है। अभी वो जैसे टेक्नोलॉजी आ गई वैसे उसका वायर बढ़ेगा, लेकिन लगभग सेम है। इंडिकेटर का वायर सारा का सारा सेम है। तो यहाँ पे भी ये नट खोलो, अभी यहाँ पे 2 बोल्ट है। ये किस लिए, ये पट्टी किस लिए दिए गई, ऐसे देखने पे आपको क्या समझ में आ रहा है। ये देखो चेन बाहर निकल रहा है क्या, अगर ये पट्टी निकालेंगे तभी चेन क्या होगा, बाहर निकलेगा। अभी देखिए मैं क्रैंक को हिला रहा हूँ, अभी हिल रहा है क्या, क्योंकि इसमें देखो ये गाड़ी एकदम स्मूथ है। शाइन हो गया, यूनिकॉर्न हो गया, एक्सट्रीम हो गई, देखिए एकदम स्मूथ है, क्यों है। और यहाँ पे एक रोलर बेरिंग है, ये बॉल बेरिंग है, और उस तरफ रोलर बेरिंग है। बॉल बेरिंग को क्या ये टेक्नोलॉजी क्या करवा रही, ये क्रैंक को एक तरफ पकड़ रहा है,
करके इसमें देखो गड़गड़ 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 आवाज़ बिल्कुल नहीं है। ये 3 क्या दिख रहा है आपको, ये लॉक है, ये लॉक किसको लॉक करवा रहे, बेरिंग में खाँच है बराबर, ये खाँच में ये लगन, सबसे पहले आपको ये लगाना है, क्रैंक को उठाना है और तब जाके आपका ये लग जाएगा। लगने के बाद आपको ये क्या करवाना है, ये वाला स्टॉपर है इसको टाइट करवाना है स्प्रिंग से, तो ये क्या करेगा आपका क्रैंक को स्टॉप करवाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा शाइन का इंजन है। तो शाइन के इंजन किस तरह हम समझाते हैं आपने भी देखा है। अगर आपको भी एडमिशन लेना है तो दिए गए नंबर पे कॉल करिए, मैसेज करिए। धन्यवाद।